हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का एस बी क्लास के अंदर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में एक है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इस टॉपिक से आप एग्जाम में हर बार कोई न कोई क्वेश्चन आ जाता है। हमारे इस टॉपिक के अंदर हमने वही क्वेश्चन लिए जो कि आप एग्जाम में बार बार पूछे गए। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो देखिए, हर क्वेश्चन का अच्छे से नोट्स बनाइए। आपको हर क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे। हर क्वेश्चन की संपूर्ण जानकारी उसी क्वेश्चन के नीचे आपको मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपने हर वीडियो का पीडीएफ अपलोड करते हैं। वहीं से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी ने कर दी थी, वह कौन है? वह वायसराय कौन है जिसकी हत्या एक दंडित अपराधी ने कर दी थी? कौन है वो वायसराय? वह है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है, 1872 मेयो कॉलेज अजमेर के अंदर। लॉर्ड मेयो 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 में लॉर्ड मेयो को चाकू मारकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी हत्या कर दी थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय यानी कार्यकाल में हुई। भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1872 के समय हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था, किस कारण से हुआ था? कुप्रशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने महारानी विक्टोरिया को ब्रिटेन भेज दिया था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। यह आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, आप याद रख लें। सर्वप्रथम सितारा का विलय व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा किया गया था 1848 ईस्वी। डलहौजी को भारत में रेलवे सेवा का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक 34 किमी प्रथम रेल चलेगी। 34 किमी चली, कहां से कहां? मुंबई से थाने। कब चली? 16 अप्रैल 1853। इसने प्रत्यक्ष रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। यह आपको याद रखना है। इसी के समय 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बिजली संचालित तार सेवा 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1856 ईस्वी में वुड डिस्पेज को लागू किया था। सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी संबंधित सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय क्रियान्वित हुआ यानी लागू हुआ? किस वायसराय के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति इसी के समय हुई थी। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1857 की ऐतिहासिक विद्रोह। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह कोलकाता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा एवं देख रेख में संपन्न हुआ। यह प्रथम विधवा पुनर्विवाह, आपको याद रखना, प्रथम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ। प्रथम विधवा पुनर्विवाह किसने करवाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भारत शासन अधिनियम
1958 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिन्हें रंगून भेज दिया गया एवं उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय नीति को इन्होंने समाप्त कर दिया था, जिसे डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स भी कहते हैं, और इसे लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी के अंदर लागू किया था। आपको ये याद रखना है। अगर आपको हमारे वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए एवं आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सती प्रथा पर पाबंदी किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? हमारा अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर पाबंदी किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगवा दी इन्होंने। पुनर्जागरण के राजा राम मोहन राय, आपको पुनर्जागरण से याद रखना है राजा राम मोहन राय। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके समय 1833 ईस्वी में चार्ट एक्ट अधिनियम द्वारा निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवाओं में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ये इसी के समय लागू किया गया था। इसने शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइक संधि को क्रियान्वित किया था। इन साइक संधि किसके समय आई थी? साइक संधि किसके समय आई थी? साइक संधि लॉर्ड डलहौजी के समय। साइक संधि लॉर्ड वेलेजली के समय आई थी साइक संधि। इसने साइक संधि की उत्पत्ति शुरू की। भारत में साइक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था साइक संधि का प्रयोग, आपको याद रखना है। साइक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य हैदराबाद है। 1798 ईस्वी इंदौर के होलकरों ने साइक संधि स्वीकार नहीं की थी। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं, पॉइंट है आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइक संधि किन्होंने स्वीकार नहीं की थी। आपके ऑप्शन में इंदौर के होलकर दिए गए होंगे, आपको वही टिक करना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी 1800 ईस्वी के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराणा विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? कब नियुक्त किया गया? 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, कौन है? वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था वह है लॉर्ड एलेन ब्रो। दास प्रथा को 1843 ईस्वी के अंदर यानी 1843 के एक्ट द्वारा हुआ। रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी में प्रारंभ हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त प्रथा किसने प्रारंभ की? स्थायी बंदोबस्त प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ की। कॉर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा जनक कहा जाता है, माना जाता है या कहा जाता है। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रति लागू की थी इसने। वह भारत का वायसराय जो सबसे अधिक समय तक वायसराय के पद पर रहा, कौन है? वह वायसराय कौन है सबसे अधिक रहा? लॉर्ड लिथगो। इसके समय पहली बार आम चुनाव कराए गए जिसमें कांग्रेस विजय रही। 1 सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध इसी के समय प्रारंभ हुआ। 1 सितंबर 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसी के समय की थी। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव इसी के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिथगो के समय भारत आया और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा इसी के समय प्रारंभ किया गया जिससे गांधी जी ने प्रारंभ किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन। सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर पेस एक्ट को इन्होंने समाप्त किया था। इसके समय भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई और 1872 लॉर्ड में प्रथम जनगणना एवं लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। सफेद विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी और सफेद विद्रोह इसी समय इन्होंने अंग्रेजों के विरोधी
प्रारंभ किया था, आपको ये याद रखना है। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी? भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। 1899 ईस्वी में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्थर मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित करवाई थी। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास करवाया इन्होंने। एवं लॉर्ड कर्जन ने कृषि बैंक भी खुलवाए थे। 1905 का बंगाल विभाजन इन्हीं के समय हुआ। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले की थी, यानी जीके गोखले। फूट डालो राज को नीति अपनाई थी, लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। 1921 में मोपला विद्रोह इन्हीं के समय हुआ। 1921 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 5 फरवरी 1922 उत्तराखंड के में चोरा चोरी कांड हुआ, यह भी आपको याद रखना है। 1923 ईस्वी में चित्तरनदास द्वारा एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन इस चोरा चोरी कांड के कारण समाप्त कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना द्वारा ही हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 1947 के अंदर स्वतंत्र कर दिया गया था। 1947 के अंदर 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त को पाकिस्तान किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। हम आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी भारत के ही प्रथम, ब्रिटेन नहीं बल्कि भारत के प्रथम एवं भारत के अंतिम। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो एवं हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपना फीडबैक हमें जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।